हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं नवदा भक्ति की। प्रहलाद महाराज ने अपने स्कूल के जो सहपाठी हैं उनको टीचिंग्स दी, शिक्षाएं दी कि कैसे भगवान की भक्ति करी जा सकती है, क्या क्या विधियां हैं, क्या प्रोसेसेस हैं। तो नव विधान 9 प्रकार की भक्ति करी जा सकती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है? श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। दूसरा कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सॉरी। तो पहली 2 विधियों की हम चर्चा कर चुके हैं, श्रवणम और कीर्तनम की। तो आज हम चर्चा करेंगे विष्णु स्मरणम कि क्या तरीके हैं जो विष्णु के स्मरण हम कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं विष्णु स्मरण के, और कैसे हम भगवान के प्रति हमारा स्मरण बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हम आज चर्चा करेंगे। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, बहुत सुंदर ये श्लोक है जिसको श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में भी स्थान दिया है। मेरे पीछे दोहराइएगा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्व विधि निषेधास्योर एतयोरेव किंकरा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु। तो प्रभुपाद जी यहां पे प्रिंसिपल बता रहे हैं हमें, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, कि हमेशा स्मरण करना है सतत रूप से किसका? भगवान का। विस्मर्तव्य न जातुचित, और कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी उनको हम भूले नहीं। तो क्या प्रिंसिपल है? टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद रखना और कभी भगवान को भूलना नहीं। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये परम सिद्धांत है, इससे ऊपर कोई और सिद्धांत है नहीं। अनाथ सर्वे विधि निषेधास्योर, जिस बाकी सारी जो विधियां हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। एतयोरेव किंकरा, वो सब इसकी दासी हैं। बाकी और जो भी विधियां भक्ति में अपनाते हैं वो सारी विधियां केवल इसी के लिए हैं कि हम कृष्ण का स्मरण कर पाए और कृष्ण को कभी भूले नहीं। हम चैंटिंग क्यों करते हैं? कृष्ण का स्मरण करने के लिए। हम प्रसाद क्यों पाते हैं? कृष्ण का स्मरण करने के लिए। हम भक्तों के बीच में क्यों आते हैं? हमेशा कृष्ण का चिंतन करने के लिए, और ताकि हम कृष्ण को भूले नहीं। तो जो भी एक्टिविटीज हम भक्ति में करते हैं केवल इस प्रिंसिपल के लिए करते हैं, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। अब स्मरण कहां से होता है? न मन से होता है, बुद्धि से होता है। तो गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो मन है ये बहुत ही बड़ा अस्त्र है। भगवद गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए आप। बंधुरात्मात्मनस्तस्य, सॉरी यू हैव टू बेयर विद मी, आज थोड़ा खराब है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, ये जो मन है ये हमारा सबसे बड़ा बंधु भी है, सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। कब? जब ये हमारे वश में होगा, जब कंट्रोल होगा। और अगर मन हमारा वश में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। आवर माइंड कैन बिकम आवर ग्रेटेस्ट एनिमी इफ द माइंड रिमेन्स अनकंट्रोल्ड। तो ये मन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, 11th कैंटो चैप्टर 23 श्लोका 42, 11, 23, 42। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मना परम कारणम आमनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। कि मेरे जो सुख है और दुख है उनका कारण क्या है? नायम जनों में सुख दुख हेतु,
ये जो मेरे आसपास मेरे जो जन है, परिजन है, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ना ही देवता आत्मा, ये जो देवतागण है, इनके कारण मेरे जीवन में सुख दुख आते हैं। ना ही ग्रह, ये जो ग्रह घूमते रहते हैं, शनि राहु केतु, उनके कारण मेरे जीवन में सुख या दुख आ रहे हैं। ना ही मेरे अपने जो कर्म है, केवल उनके कारण मुझे सुख दुख मिल रहे हैं। और ना ही कालः, समय के कारण मुझे सुख दुख मिल रहे हैं। तो किस किस के कारण नहीं मिल रहे हैं सुख दुख? क्या बताया गया? ना हम जनों, ना तो मेरे परिजनों के कारण, ना ही देवताओं के कारण, ना ग्रहों के कारण, ना मेरे कर्म के कारण, ना समय के कारण। तो कौन है पीछे कारण? मनः परम कारणम। ये जो मन है, ये सबसे बड़ा कारण है। किसका? सुख और दुख का। क्योंकि संसार में सुख और दुख सब रिलेटिव है, सब क्षणिक है, एब्सोल्यूट नहीं है। जो चीज आपको अभी सुख दे रही है, थोड़े समय बाद वही चीज दुख भी देगी। जो मोबाइल आपके सुख का कारण बना, थोड़े समय पे वही मोबाइल दुख का कारण भी बनता है, क्योंकि पुराना मॉडल हो जाता है और दूसरों का नया मॉडल देखते हैं तो अपना बहुत पुराना लगता है, घिसा पीटा लगता है, ये आया ही क्यों है मेरे पास। तो जो चीज सुख दे रही है वो चीज दुख भी देती है। तो प्रॉब्लम किसकी है? मन की है। मनः परम कारणम। और क्या करती है, क्या करता है मन? संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। हमें हमेशा संसार के चक्र में फंसा के रखता है, घुमाता रहता है बार बार। तो ये जो मन है बहुत बड़ा अस्त्र है, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर केवल मन को समझना नहीं, मन का उपयोग को समझना, मन को कैसे यूज करना है वो समझना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ टू यूटिलाइज दिस माइंड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है उसकी क्या गति होती है? वो मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है, दैट इज गारंटेड। तो क्या मिल जाएगा अगर अंत काल में आपने भगवान का स्मरण किया? भगवान का लोक मिल जाएगा। जाना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग अभी जाना चाहते हैं? बोले अभी नहीं, अभी तो बहुत सारे काम है, हमें नौकरी पे जाना है, बच्चे है ना, शादी का लड्डू खाए नहीं है आधे लोगों ने अभी किन्होंने खा लिया तो अभी बच्चे का लड्डू नहीं खाया, किसी ने पोते का लड्डू नहीं खाया तो अभी हमें सारे लड्डुओं को टेस्ट करना है, उसके बाद कहीं जाके हम मन मनाएंगे भगवान के धाम वापिस जाने का। बट प्रभुपाद जी बोलते हैं द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से निकले यहां इस भौतिक संसार से। तो हमारे पास टूल भी है इस संसार से निकलने का, वो क्या है? मन। और हमारे पास गोल भी है, लक्ष्य भी है, हमें भगवान के धाम वापिस पहुंचना है। तो जब हम इस मन का उपयोग करेंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो वो दरवाजा खुलेगा, आध्यात्मिक जगत का दरवाजा खुलेगा और हम वहां पर पहुंच पाएंगे। हम ट्रांसफर होंगे इस दिल्ली धाम से लेकर गोलोक धाम तक। केवल क्या करना, हमें अपने मन को वश में करना है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि करना क्या है, फिर मन को कैसे वश में करना है, किस चीज में लगाना है। तो भागवत बताती है अंते नारायण स्मृति। मेरे पीछे बोलिए, अंते नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कि जिसका मनुष्य जन्म हुआ है, जिन जिन का मनुष्य जन्म हुआ है, उन सब का एक ही परम धर्म है, और वो क्या है? अंते नारायण स्मृति। कि अंत समय में हम नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर ले, ये हमारे जीवन की परम सिद्धि है।
हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए नहीं कि हमारा पेट भर जाए, इसलिए नहीं कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, इसलिए नहीं कि बहुत सारा धन धान्य मैं अर्जित कर लूं, इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिले, बल्कि किस लिए? केवल एक लक्ष्य के लिए, अंते नारायण स्मृति, कि अंत समय में मैं नारायण का स्मरण कर पाऊं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए। एक भक्त बोला कि देखो ना, बहुत अच्छा लगता है जी जप करके, अरे हरि नाम का जप करके बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों पूछा गया कि अच्छा कितने बजे जप करते हो? बोले रात को करता हूं 10 से 12। रात में क्यों करते हो? ये तो बोला आपने अंते नारायण स्मृति, अंत में जाके नारायण का स्मरण करना है। ऐसा नहीं कि अंत में ही करना है, जो आप दिन भर में करेंगे वो आपको बाद में स्मरण होगा, जो दिन की शुरुआत में करेंगे वो जीवन के अंत में आपको स्मरण होगा। तो अगर दिन की शुरुआत में आपने हरि नाम को स्वीकारा है तो अंत में किसका स्मरण होगा? हरि नाम का स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण होगा। तो जो श्रवण और कीर्तन किया जाता है उसी का स्मरण होता है, जो जिसका श्रवण और कीर्तन किया जाता है उसका ही स्मरण होगा। तो चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का वर्णन आता है। हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु मिलने आते हैं और पूछते हैं, हरिदास क्या हाल है तुम्हारा? हरिदास ठाकुर कौन है? वो नाम आचार्य है, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। प्रतिदिन वो हरे कृष्ण महामंत्र की 192 माला करते थे, 192 राउंड्स, इसलिए उनको नाम सिद्धि प्राप्त थी। बहुत ही रुचिकर, रुचिमय तरीके से भगवान का नाम लेते थे, एब्जॉर्ब होकर, पूर्ण रूप से निमग्न होकर हरि नाम लेते थे। तो महाप्रभु आए तो पूछा कि क्या हाल है हरिदास आपका? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु मेरा भौतिक स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है मगर मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जबकि हरिदास ठाकुर बहुत बूढ़े हो चले हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, मगर उसके बाद बोले आई एम वेरी फाइन मेटेरियलिस्टिकली, बॉडीली आई एम ऑल वेल, फिजिकली आई एम टू गुड, बट स्पिरिचुअली आई एम टू डाउन। क्यों? क्योंकि अपनी संख्या जो है पूरी नहीं कर पा रहा हूं नाम की। तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु बोलते हैं, अरे हरिदास ठाकुर आप इतना नाम जब कर चुके हो, आपको और नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, अब आप बूढ़े हो चले हैं, अब आप अपनी संख्या कम कर सकते हैं। मगर हरिदास ठाकुर बोले नहीं, ये तो मैंने प्रण लिया है और मेरा आजीवन संकल्प है, जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं हरिनाम करना छोड़ूंगा नहीं। फिर महाप्रभु बोलते हैं, हरिदास ठाकुर मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, मांगो कुछ, मांगो कुछ, इच्छा करो। तो हरिदास ठाकुर बोले क्या इच्छा है महाप्रभु? आप मेरे समक्ष हैं, उससे बड़ी क्या इच्छा है मेरी? हाँ, अगर एक इच्छा पूरी करनी चाहते हो तो ये इच्छा पूरी करो कि आपके जाने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूं। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो लीला है, अप्रकट लीला, वो मैं देख नहीं पाऊंगा, उसका दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन है, और मेरे प्राण मेरे से दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे सहन करूंगा? तो बस ऐसा करिए कि आपके जाने से पहले मेरे शरीर से मेरे प्राण दूर कर लीजिए। महाप्रभु बोलते क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो हरिदास, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलते हैं महाप्रभु आपसे विरह सहन नहीं हो पाएगा। महाप्रभु बोलते हैं अच्छा तुम्हें मुझसे विरह सहन नहीं हो पाएगा, मगर मुझे सहन हो जाएगा तुमसे विरह, मैं भी तो प्रेम करता हूं तुमसे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं महाप्रभु जैसे कहीं गुड़ होता है तो उसमें बहुत सारी चींटियां लग जाती हैं, अब एक दो चींटी मर भी गई तो क्या बड़ी बात है? ऐसे ही आप वो गुड़ हैं, आप वो मधुर अमृत में भगवान है, और आपके समक्ष हजारों भक्त हैं जो चींटियों के समान है, और उन भक्तों में से एक छोटा सा तुच्छ भक्त मैं हूं, चींटी के समान। तो अगर मैं चला भी गया आपकी लीला से तो क्या बड़ी बात है, मुझे जाने दीजिए। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर मनाना चाहते हैं महाप्रभु को। फिर बोलते हैं हरिदास ठाकुर कि मेरी एक इच्छा है कि आप क्या करिए, जब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं तो आपके चरण कमल मेरी छाती पर हो, और अपने नेत्रों से
मैं आपके सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रहा हूं और फिर मेरी जीवा पे आपका नाम हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? सोचिए, महाप्रभु के चरण कमल किसी की छाती पे पड़ रहे हैं, उसका तो परम सौभाग्य। मगर हरिदास ठाकुर बोलते हैं, देखो महाप्रभु, ये इंद्रिया बहुत प्रबल है। यत तो अभी कौनते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। एक इंद्रिया ही काफी है अच्छे वाले बुद्धिमान व्यक्ति को पथ से भ्रष्ट करने के लिए। तो आपके चरण कमल तो मेरी छाती पर होंगे, मगर फिर भी हो सकता है कि मेरे जो नेत्र हैं इधर उधर घूम रहे हो ना, कहीं और ये टारगेट कर रहे हो। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इन नेत्रों से भी आपके उस मुखमंडल का अमृत पान करना चाहता हूं। तो मेरे छाती पर आपके चरण कमल हो और अपने नेत्रों से आपके सुंदर मुखमंडल का मैं दर्शन कर रहा हूं। मगर ऐसा भी होता है कि स्किन को स्पर्श मिल गया, आंखों को उसकी दृष्टि मिल गई, मगर उसके बाद में मुंह में कुछ भी कटर पटर चलता रहता है। मगर अपने मुंह से भी क्या करना चाहता हूं, मैं आपका नाम लेना चाहता हूं, ताकि मेरे जो पूरे 9 द्वार हैं वो पूर्ण कृष्णमय हो जाएं और हर जगह मैं आपका ही चिंतन कर रहा हूं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करी। महाप्रभु ने अपने चरण हरिदास ठाकुर की छाती पर रखे और फिर हरिदास ठाकुर उन चरणों को हृदय पर धारण करे हुए अपने नेत्रों से महाप्रभु के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं और मुंह में जोर जोर से हरि नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और इस स्मृति में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यह है अंते नारायण स्मृति, कि अंत समय में नारायण का ऐसा स्मरण हो। दैट शुड बी आवर गोल। ये हमारी थीम होनी चाहिए पूरे जीवन की, कि कैसे मैं अंत समय में कृष्ण का स्मरण कर पाऊंगा। तो अगर इसको अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है, तो इसकी शुरुआत अभी से हमें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि देखो जी, अजामिल ने भी तो शरीर त्यागा था ना। अजामिल ने क्या बोला, आखिरी समय में किसका नाम ले लिया? नारायण का नाम ले लिया। तो हम भी ले लेंगे, हमें भी स्मरण हो जाएगा अंत समय में। अभी तो बस जो हम ऐशो आराम कर रहे हैं अपने, वो करते रहे, अंत समय में नारायण का नाम ले लेंगे। मगर ऐसा संभव नहीं होगा। सोचिए, कोई व्यक्ति स्टेज पे गाना तो चाहता है, मगर कभी प्रैक्टिस नहीं करी, उसको माइक पकड़ा दिया, फिर क्या करेगा? वो गाएगा तो सही, मगर लोग बोले ये कुत्ते बिल्लियों की आवाज कहां से आ रही है, ये कौवा जोर से चिल्ला रहा है, ये बिल्लियां रो रही है, ये क्या हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है ना। फिर वहीं पे ऐसी सारे स्वर जो सुर ताल है सब फटेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी। जिस चीज की प्रैक्टिस होती है उसी चीज पे आपकी एक्सपर्टीज होती है। तो अगर इच्छा तो है आपकी ओलंपिक मेडल जीतने की, मगर कभी भी स्कूल के लेवल के कंपटीशन में तो कभी खेले नहीं आप। इच्छा है जेम्स बॉन्ड बनने की, मगर घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। इच्छा है प्राइम मिनिस्टर बनने की, मगर अभी अपने ही सुख दुख से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, अपना ही चिंतन करते रहते हैं, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो कहां से हम उतना ऊंचा लक्ष्य स्वीकार कर पाएंगे? जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। तो हमारा लक्ष्य तो क्या है? हमारा लक्ष्य केवल इस भौतिक संसार से मुक्ति नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नहीं है। हमारा लक्ष्य किसी देवताओं के धाम में जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई भी वैकुंठ प्लेनेट में जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो क्या है? वो जो परम गोलोक धाम है, श्रीधाम वृंदावन, जो पूरे सृष्टि का टॉप मोस्ट धाम है, वहां पे हम जाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? आजीवन। और उसकी शुरुआत कब होनी चाहिए? अभी से। दिस इज द टाइम वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू रिमेंबर द लॉर्ड, so that we can remember the Lord at the end moments. अंत समय में भगवान का स्मरण करना है, तो स्मरण करने का प्रयास अभी से हमें करना पड़ेगा। तो अगर वे कोई व्यक्ति डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो वो स्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा।
डेली गा रहा है तो स्टेज पे अच्छा गा पाएगा, डेली नृत्य कर रहा है तो स्टेज पे अच्छा नृत्य कर पाएगा। ऐसे ही अगर हम डेली श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं तो अंत समय में भी हम अच्छे से एक्सपर्टीज के साथ श्रवण और कीर्तन कर पाएंगे, अंत में नारायण का स्मरण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डेथ इज अ सरप्राइज एग्जाम। मृत्यु किसी से पूछ के नहीं आती है, कभी भी आ जाएगी वो। तो ये मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए है। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज कॉल्ड डेथ। मनुष्य जीवन इसलिए ताकि हम प्रिपेयर करें, ताकि वो जो फाइनल एग्जाम आएगा मृत्यु का, उसमें हम पास हो पाए, उसमें हम सफल हो पाए। तो उसके लिए हमें अभी से प्रयासरत रहना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में कैंटो 12 चैप्टर 12 श्लोक 65 इसमें वर्णन आ रहा है कि स्मरण के क्या क्या लाभ है। भगवान का स्मरण करेंगे तो उसके क्या क्या लाभ हमें मिलेंगे। तो ये श्लोक मेरे पीछे आप बोल सकते हैं। तो एक लाभ तो अभी हमने चर्चा करी, अंते नारायण स्मृति। अभी हम प्रयास करेंगे, स्मरण करेगा तो अंत समय में नारायण का स्मरण होगा और फिर हम भगवान के धाम वापिस पहुंच पाएंगे। और भी बहुत सारे लाभ है। तो मेरे पीछे दोहराइए। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो शिनोति अभद्राणि च शंसनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञानम वैराग्य युक्तम। तो सबसे पहला लाभ होता है शनोति अभद्राणि, कि जितने भी अभद्र हैं हमारे अंदर वो सब क्षीण होते जाएंगे। देयर विल बी डिक्रीज इन ऑल द इनऑस्पिशियस थिंग्स इन अस। तो हम काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मात्सर्य के जो बंधन है उनसे मुक्त हो पाएंगे। सो वी विल बी एबल टू ट्रांसेंड दीज लोअर मोड्स, क्योंकि ये हमारे जीवन में अमंगल लाते हैं। तो अमंगल दूर होगा जब हम कृष्ण का स्मरण करेंगे। क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है। तो सूर्य क्या है? वो मंगल लाता है। रात बोलते हैं ना, काली रात है। रात काली क्यों है? क्योंकि उसमें सूरज नहीं है। सारे गलत काम रात को ही होते हैं। सारी डकैती कब प्लान होती है? रात को। ड्रग्स कब सप्लाई होते हैं? रात को। क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य नहीं है। सूर्य के आते ही ज्ञान फैलता है, अंधकार दूर होता है, प्रकाश आता है, और प्रकाश आते ही सब ज्ञान फैलने लग जाता है, अज्ञानता दूर होती है। और सूर्य क्या करता है? सूर्य हर चीज को प्योरीफाई करता है। जहां पे भी पड़ता है सूर्य की किरणें उसको शुद्ध करते, निर्मल करते। सूर्य की किरणें मल पे भी पड़ती हैं, मूत्र पे भी पड़ती हैं, तो उसको प्योरीफाई करती हैं, तो वो ऑस्पिशियस है। ऐसे ही कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है। तो जैसे कृष्ण का चिंतन होता है, हमारे अंदर जितने भी अमंगल हैं वो भागने लग जाते हैं। कृष्ण का नाम ही काफी है। कृष्ण तो दूर की बात, कृष्ण का नाम ही काफी है। यन नाम मात्रेन, उनका नाम ही काफी है। क्या करता है? पुंसाम निर्मला, जो जितने भी जन हैं उनको निर्मल बना देता है, उनके मन को निर्मल बनाता है। यन नाम श्रुति मात्रेण, उनका नाम सुनने मात्र से हमारे अंदर निर्मलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। तो ये पहला लाभ है, शृणोति अभद्राणि। फिर दूसरा लाभ है तम शम तनोति। तो अमंगल तो दूर होते हैं, साथ साथ मंगल जो है वो भी बढ़ते हैं। देयर इज इंक्रीज इन ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स इन आवर लाइफ। तो अलग अलग जो गुण है वो भक्तों के अंदर आने लग जाते हैं। टॉलरेंस, पैशन, टॉलरेंस, कंपैशन, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, सैटिस्फैक्शन, तो ये सब भक्तों के जीवन में आने लग जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। यस्यास्ति भक्तिर्
भगवती अकिंचन। जो हरि के अकिंचन भक्त हैं उनके अंदर देवताओं के भी सारे गुण आ जाते हैं। तो हमें अलग से कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। जो भक्ति में आ गया, जो हरि नाम ले रहा है, उसके अंदर ये सारे गुण स्वतः ही आने लग जाते हैं। तो शम तनोति, तो पहला क्या है? क्षणोति अभद्राणी, और दूसरा शम तनोति। तो अमंगलों का नाश होता है और मंगल बढ़ जाते हैं। किससे? भगवान के स्मरण से। और तीसरा लाभ होता है सत्वस्य शुद्धिम। सत्वस्य शुद्धिम, ये क्या है? जो हमारे हृदय है, हमारी चेतना है, उसका शुद्धिकरण होता है। क्लींजिंग ऑफ द मिरर ऑफ द हार्ट। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण का मार्जन होता है। देखिए, दर्पण जब काला होगा, उस पर मैल जमी होगी, मिट्टी लगी होगी, तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे सही से, तो उसको साफ किया जाता है, मिरर को साफ किया जाता है, तब एज इट इज दिखता है। तो ऐसी हमारी स्थिति, अभी हमारा ये जो हृदय है, हमारा मन है, बहुत काला है, बहुत मैला है, इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी नहीं जान पाते। हमारी आइडेंटिटी क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हम कृष्ण के दास हैं। हम ये भूले बैठे हैं। किस लिए भूले बैठे हैं? क्योंकि हृदय मलिन है, तो उसके लिए उसकी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण का स्मरण करना होगा। कृष्ण के स्मरण से सत्वस्य शुद्धिम, हमारा जो सत्व है उसकी शुद्धि होगी, हमारे जो हृदय है उसकी शुद्धि होगी। और फिर चौथा लाभ हमें मिलता है, वह है परमात्मा भक्ति। शुनोति अभद्राणी शम तनोति च, सत्वस्य शुद्धि परमात्मा भक्ति। परमात्मा भक्ति मतलब कि भगवान की अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल भक्ति हमारे हृदय में, भगवान की अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड भक्ति का हमारे हृदय में उद्गम होता है। देखिए, हम भगवान के पास जाते तो है, मगर भगवान के पास क्यों जाते हैं? कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं लेके जाते हैं। तो हमारा मिश्रण है ज्ञान का, कर्म का। अमिश्रित भक्ति नहीं है वो, शुद्ध भक्ति नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हम चाहते हैं वापस। मगर ये जो लेना देना होता है, ये तो इसको बिजनेस कहा जाता है, ये व्यापार है। मां मुरादे पूरी कर दे, तभी बांटेंगे जी हलवा। जब मुरादे पूरी होंगी तभी हलवा बटेगा, उसके बिना नहीं बटेगा। ये तो बिजनेस है जी। आप हमें कुछ दो, हम आपको कुछ दोगे। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें। आजादी तो किसी को मिली नहीं आज तक, खून भी दे दिया, मिला क्या हमें? बट दिस इज बिजनेस, दिस इज व्यापार। बट कृष्णा इज नॉट अ बिजनेसमैन। भगवान बिजनेसमैन नहीं है, भगवान तो लवर है। ही इज अ ट्रू लवर। और प्रेम का मतलब, असली प्रेम क्या होता है कि आप चाहे कितने ही मैले क्यों ना हो, कितने ही गंदे क्यों ना हो, आपका प्रेम किसी और के साथ भी क्यों ना हो गया, उसके बाद भी मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा। दैट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव। ऐसे ही हम भगवान को छोड़ के आ चुके हैं, भगवान से द्वेष कर चुके हैं, छोड़ने की बात छोड़िए, और यहां पे कहीं और मन लगा लिया है, भौतिक संसार में मन लगा लिया है, उसके बाद भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। वो है, दैट इज वाई कृष्णा इज ट्रू लवर। सो इज नॉट अ बिजनेसमैन। उनको हमारा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान का जब स्मरण होता है तो हमारे अंदर ये लाभ मिलता है, हमें ये लाभ मिलता है परमात्मा भक्ति, ट्रू डिवोशनल सर्विस। देखिए, भगवान तो हमें खुद अपने आप को दे सकते हैं, मगर हम क्या मांगते हैं भगवान से? वो मांगते हैं जो उनके पास है, जो उनका है हमें वो चाहिए। मगर जो भगवान स्वयं अपने आप को देना चाहते हैं, हमें हम वो लेना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते हैं। राजा का बर्थडे था,
तो राजा बड़ा खुश था, बोले बुलाओ जी प्रजा को बुलाओ, क्या क्या चाहिए लोगों को बुलाओ, उनको उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो एक आता है व्यक्ति, बोलता है मेरे को थोड़ा धन दे दो, दूसरा बोलता है कि मुझे अच्छा घर दे दो, दूसरा बोलता है अच्छी पत्नी दे दो, बच्चे दे दो। तो बहुत सारी चीजें मांग रहा है राजा से, कुछ जेवरात मांग रहे हैं, कुछ कपड़े मांग रहे हैं। फिर एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा जी से, राजा जी इतने महान हैं, मैं तो तुच्छ आदमी हूं, मैं क्या मांगूंगा राजा जी से, बस मुझे एक चीज चाहिए। अच्छा बताइए क्या चाहिए आपको? राजा जी एक बार मेरे घर आ जाए बस, मुझे चाहिए। अच्छा, बोली राजा से तुम अपने घर बुलाना चाहते हो? राजा तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हो? बोले नहीं, बस राजा जी हमारे घर आ जाए। ठीक है जी, आ जाएंगे राजा जी आपके घर, ये इच्छा भी पूरी करेंगे। बाद में पता लगता है कि कहां पे रहता था, एक झोपड़पट्टी में रहता था, और वहां जो जाने का रास्ता है बिल्कुल खराब है, और वहां पे उसकी जो घर वाले हैं इतने गंदे कपड़े पहनते हैं, स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। तो मंत्री जब पहुंचे बोले यहां पे और राजा जी आएंगे? ना जी ना, मगर इच्छा भी पूरी करनी है कि राजा को यहां जाना पड़ेगा, वचन दे दिया हमने। तो क्या किया, वहां पे अब झोपड़पट्टी को बदल के वहां पे महल बनाया गया, उसके कपड़े सारे बदलाए गए, वहां पे बहुत धन धान्य रखा गया, वहां पे सड़क बनवाई गई। क्यों? क्योंकि राजा जी को घर बुलाया है। तो वो जो सारी चीजें बाकी लोग मांग रहे थे, वो सब चीजें एक इच्छा में ही निहित थी कि राजा को अपने पास बुला ले। ऐसे ही वो शुड बी दैट मच इंटेलिजेंट कि हमें संसार की चीजों की क्या आवश्यकता है। ये तो सब भगवान के बाएं हाथ का खेल है, ये भगवान की तो शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविध है व श्रूयते। ऐसा जो भी हम देख रहे हैं संसार में, जो भी प्रकृति है, वो सब भगवान की शक्तियां हैं। ये जो लक्ष्मी है, कौन है ये? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र कोटि लक्ष्मी भगवान के चरणों की नित्य प्रतिदिन सेवा करती रहती है। हम लक्ष्मी के पीछे और लक्ष्मी भगवान के पीछे है, इसलिए लक्ष्मी हमारे पास कभी आना नहीं चाहती। अगर हम ठाकुर जी को स्वीकार करेंगे तो लक्ष्मी स्वतः ही हमारे घर में आएंगे। दिवाली होती है तो सब लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, बड़ा टाइम देख के रखते हैं जी, इतने से इतने समय में लक्ष्मी पूजा, टाइम मिस ना हो जाए हमारा, दरवाजे खोल दो जी, लक्ष्मी आएगी फिर आती रहेगी हमारे घर। तो इतना हम उस पर कंसर्न हो जाते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए। मगर दिवाली आई, आप दिवाली चलेगी, आपका दिवाली निकला रहा, कुछ हुआ ही नहीं, चेंज ही नहीं हुआ कुछ। क्यों? क्योंकि आपने किसको बुलाया? केवल लक्ष्मी को बुलाया। मगर लक्ष्मी क्यों आएंगी? लक्ष्मी तो पतिव्रता है, वो सती है, शी इज अ चेस्ट लेडी, शी विल नॉट कम अपॉन योर कॉल। लक्ष्मी कब आएंगे? हाँ भैया जब मेरे पति को बुलाओ उसके साथ आऊंगी, मैं अकेले क्यों जाऊंगी? मैं हम तो पति के साथ जाते हैं, पति को इनविटेशन दो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो लक्ष्मी पति को बुलाइए आप अपने घर, लक्ष्मी पति की पूजा कीजिए, तो लक्ष्मी स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएंगे। दुर्योधन ने भी यही किया। दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास पहुंचे द्वारका मांगने के लिए। अगर दुर्योधन ने क्या मांगा? आपकी सेना चाहिए मुझे, 18 अक्षौहिणी सेना चाहिए मुझे। मगर अर्जुन तो भक्त हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं? भगवान मुझे कुछ सेना नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आप चाहिए। जहां आप हैं आपकी शक्तियां तो पीछे हैं। दैट इज इंटेलिजेंस, ये है बुद्धिमता। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर आती है, परमात्मा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अनमोटिवेटेड भक्ति, अनमोटिवेटेड लव हमारे हृदय में स्फुरित होने लग जाता है। तो दैट इज द नेचर ऑफ ट्रू लवर। जो असली प्रेमी है वो कभी मांगता नहीं है, वो क्या करता है? वो केवल देता है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए केवल और केवल दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के सच्चे प्रेमी है। वो क्या लेना चाहते हैं? सब कुछ तो छोड़ दिया उन्होंने, उनको क्या चाहिए? वहां तो केवल और केवल देने गए थे। लंदन में प्रभुपाद पहुंचे और वहां एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, वो आके पूछता प्रभुपाद जी से कि व्हाई यू कम हियर? स्वामी जी आपके भारत को तो लूट लिया हम लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, आपके पास है क्या? आप किस लिए आए यहां पर? प्रभुपाद बोले हाँ आपने सब कुछ लूट लिया, मगर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है वो नहीं ले पाए, वो देने आया हूं, लो भगवदगीता ले लो। असली चीज तो तुम लूटना भूल गए, बाकी सब कुछ ले गए, तुम धन दौलत ले गए, क्या फायदा हो? अभी भी तुम भीख मांगे हो। यू ब्रिटिशर्स आर स्टिल बेगर्स। मगर हमारे भारत में देखो ना, अभी भी वो संस्कृति है जिसके कारण लोग खुश हैं। पीपल आर हैप्पी ओनली बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, ओनली बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिशनल रूट्स।
तो इसको लो, ये वापस देने आया हूं मैं। तो ट्रू लवर मीन्स वो केवल देता है, वो लेता नहीं है। हम यहां पे आए, इस्कॉन में आए, इस्कॉन में भक्तों ने क्या दिया? हमें प्यार दिया, हमें प्रसाद दिया, हमें किताबें दी, लिया क्या? हम केवल लेते रहे। वी आर ऑलवेज ऑन द अदर साइड। जैसे गेस्ट होता है ना, गेस्ट केवल लेता है, होस्ट केवल देता है। तो यहां पे भक्तों ने दिया दिया दिया, अपना प्रेम दिया, अपना प्यार दिया, अपना अपनापन दिया, अपना अपना मनाया, अपना माना हमें। दैट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव। तो ऐसे ही भगवान है, वो हमें केवल देते हैं, हमें अपना मान लेते हैं, मगर हमारे अंदर वो भाव अभी जागृत नहीं होता है। मगर जैसे ही हम कृष्ण का स्मरण करेंगे बार 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 बार, तो वही कृष्ण का जो भाव है हम अंगीकार कर पाएंगे। तो हमें भी कृष्ण के प्रति अब देने की भावना होगी, उनको प्रेम करने की भावना होगी, उनसे लेने की इच्छा नहीं होगी। प्रॉब्लम यही है, हमें बचपन से ही सिखाया गया, मंदिर में जाए तो मांगो, मांगो भाई मांगो, है ना। अपना पूरा एक चिट्ठा लेके जाओ और वहां पे पढ़ दो भगवान के सामने, ठाकुर जी 10 रुपए डाल दिया आपके गुल्ले में, घर पहुंचने से पहले पूरा लिस्ट है, कर देना पूरा। इस भाव से हमारी ट्रेनिंग हुई है। मगर मंदिर में जाना चाहिए किस भाव से? देने के भाव से, है ना। पैसा नहीं चाहिए, ठाकुर जी के पास बहुत लक्ष्मी है ना। अपना भाव दीजिए, अपना समय दीजिए, अपनी शरणागति दीजिए, वो ठाकुर जी को चाहिए ना। लक्ष्मी देके क्या करेंगे ना, लक्ष्मी तो वैसी ही उन्हीं की है ना। आप तो दबा के बैठे, चोर है हम कि भगवान की लक्ष्मी दबा के बैठे हैं। वो लक्ष्मी तो जैसे जैसे ले लेंगे आपसे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि जाके हमने धन दे दिया मंदिर में। क्या देना है ना, अपना समय देना है, अपना भाव देना है, अपनी शरणागति देनी है। दैट इज ट्रू लव। भगवान तो वो चाहते हैं। कृष्णा इज भक्त भावग्रही, वो हमारे भाव को स्वीकार करना चाहते हैं, हमारे प्रेम को स्वीकार करना चाहते हैं। एक लेडी आती है मंदिर में, आके बोलती है देखो ठाकुर जी से प्रेम करती हूं मैं, बहुत प्यार है मेरा ठाकुर जी के प्रति। तो भक्त ने पूछा अच्छा आप उनकी सेवा करती हैं क्या? बोले नहीं नहीं, सेवा, अरे उनकी सेवा क्या करनी है, उनके तो बहुत सारे चमचे हैं, बहुत सारे चेले हैं उनके, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, उनकी सेवा क्या करनी है? डिवोटी पूछता अच्छा आपके साथ ये छोटा बच्चा है, ये रात को जब जागता है तो आप उठती हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल उठ के बैठ जाती हूँ। अच्छा जब ये सुसु पोटी करता है तो आप क्लीन करती हैं? बोले हाँ मुझे, मेरी ड्यूटी है वो क्लीन करना। अच्छा जब ये रोता है तो इसको दूध पिलाती हैं? बोले हाँ मेरा नियम है, ये मेरी ड्यूटी है इसके टेक केयर करना, इसकी सेवा करना। डिवोटी बोले यस यू हैव कम टू द पॉइंट। सो लव इन द हार्ट ट्रांसलेट्स थ्रू सर्विस इन एक्शन। जो हृदय में प्रेम है वो कैसे स्फुरित होगा, वो कैसे दर्शाया जाएगा? आपकी सेवा की भावना से। इनफैक्ट इन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में भी मुंडेन एक्टिविटीज के लिए हम सेवा करते हैं। बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड चाहिए तो क्या करेगा उसके लिए? उसको खूब घुमाएगा, रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, गिफ्ट्स देगा। अब ऐसे थोड़ी बोलता है, बोले देख प्यार तो बहुत है तेरे लिए मगर मैं कुछ ला नहीं सकता, सॉरी ये नहीं कर सकता मैं तेरे लिए, दिल खोल के दिखा देता हूं तेरे को कितना प्यार है तेरे लिए। बोले तू यही साइड पे बैठ, दूसरा वेट कर रहा है मेरे लिए, यू वेट। ऐसा नहीं। तो अगर प्रेम है तो वो कैसे दर्शाया जाएगा? थ्रू सर्विस इन एक्शन। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति की डेफिनेशन बताई हमें। भक्ति को केवल प्रभुपाद ने डिवोशन नहीं बोला। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा। तो परमात्मा भक्ति यही है कि जब हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हमारी सेवा करने की इच्छा होगी। और उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है दैट मीन्स अभी हमारा कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। नेचुरली हमारे अंदर एक भावना जागृत होगी कि नहीं, अब मैं नहीं रह पाऊंगा आप सेवा के बिना। इट इज माई ड्यूटी टू सर्व कृष्णा। तो ये फोर्थ इफेक्ट है भगवान का स्मरण करने का, परमात्मा भक्ति। ओके, सो सबसे पहला क्या लाभ मिलेगा हमें कृष्ण का स्मरण करने का? शृणोति अभद्राणि,
सारे अमंगल दूर होंगे। सेकंड, शम तनोति, जो मंगल है वो इंक्रीज होंगे। थर्ड, सत्वस्य शुद्धेव, हमारा हृदय वो हृदय का जो मिरर है वो क्लीन होगा। और फोर्थ, परमात्मा भक्ति, हमारे हृदय के अंदर अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, उनकी सेवा की इच्छा जागृत होगी। उसके बाद क्या होगा? ज्ञानम, नॉलेज अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होगी, उनके बारे में और सुनने की इच्छा होगी, उनके बारे में बोलने की इच्छा होगी। अब हम शास्त्रों का अध्ययन करने का में प्रयासरत रहेंगे, उसके बिना रह नहीं पाएंगे, वो हमारे जीवन का भाग बन जाएगा। वी वॉन्ट टू हियर मोर एंड मोर अबाउट द लॉर्ड, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा होगी, कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा होगी, किसी को बताने की इच्छा होगी। ज्ञानम, और ज्ञानम के बाद क्या होगा फिर? सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज विज्ञानम। अब ये कोई ड्राई माइंड के अंदर केवल ज्ञान अर्जित करने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि हृदय में उसको अप्लाई करने की भी इच्छा होगी। सो नाउ आवर नॉलेज विल ट्रांसलेट इनटू डीपर रियलाइजेशंस। तो अब हमें भक्ति में अनुभव होंगे, भक्तों के साथ अच्छे संबंध के अनुभव होंगे, कृष्ण के साथ मधुर संबंधों के अनुभव होंगे, एक मधुरता जीवन में आने लग जाएगी। अहो अहो वीर न कलेर विदूयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। अब क्या होगा? ये जो यशोदा नंदन है, इनका गान जब होगा, जैसी कथाएं होंगी तो अब रोमांच आने लगेगा, इनकी लीलाओं का श्रवण करने में बहुत मजा आने लगेगा। इनका नाम जब उच्चारण करेंगे तो विल फील अ लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड, क्या इसी यही तो मिसिंग था मेरे जीवन में, ये हरि नाम, ये भक्तों का संग अब मुझे मिल रहा है। तो हमेशा आप उत्साहित रहेंगे, हमेशा आप उत्सव मूड में रहेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि मनसो महोत्सवम, मन का उत्सव रहेगा हमेशा। अभी क्या है, मन का एकदम एक उदासीनता रहती है, मन में हमेशा पका हुआ मन रहता है, मन फ्रस्ट्रेटेड रहता है, हल्का से किसी ने कुछ बोल दिया हमारा मुंह ऐसे बना रहता है। मगर नहीं, अब भक्ति में जब आएंगे, कृष्ण का स्मरण जब होगा तो क्या होगा? मनसो महोत्सवम, जस्ट बाय हियरिंग ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, जस्ट बाय गिविंग ऑरल रिसेप्शन टू द वैदिक लिटरेचर्स, हमारे मन में उत्सव आएगा। अरे यस, राधाष्टमी इज कमिंग, जन्माष्टमी इज कमिंग, अरे अभी कार्तिक का महीने आने वाला है, ये पूरा एक महीना एवरी डे दीपदान हुआ करेगा, हर रोज दामोदर अष्टकम हुआ करेगा, हर रोज भक्तों का संग मिलेगा। ओ वाओ, व्हेन विल कार्तिक कम, अभी भी 10 दिन है। तो ये उत्साह हमेशा बना रहेगा। कार्तिक पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, जब से मैं जन्म लिया है तब से कार्तिक आ रहा है, मगर मेरा उत्साह कम नहीं हुआ। अभी भी वही एक फेस्टिवल मन में चल रहा है, उत्सव मतलब उत्साह। तो यह है विज्ञानम, रियलाइजेशंस हमें होंगी, डीप रियलाइजेशंस। श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी कैसे पता लगेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? बोले खाना खाते हैं। तो फिर आपको कैसे पता लगता है कि भूख खत्म हुई कि नहीं? बोलते हैं कि हाँ, जब भूख लगती है हम खाना खाते हैं तो फिर भूख शांत हो जाती है और अंदर से संतुष्टि मिलती है, तो वो इंडिकेशन है कि अब मुझे और नहीं खाना है, माई हंगर इज क्विज्ड, आई एम पैसिफाइड नाउ, अब संतुष्टि मिल गई है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यस, ऐसे ही जब आप श्रवण और कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? आपका जो अनर्थों की भूख है वो शांत हो जाएगी, और साथ में अंदर से भक्ति की संतुष्टि मिलेगी आपको। सो व्हेन वी फील सेटिस्फाइड, अब आपको काम क्रोध परेशान नहीं कर रहे हैं, अब आपको भौतिक चीजों में मन नहीं लग रहा आपका, तो वो इंडिकेशन है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अब मन नहीं करता वो पुराने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, अब मन नहीं करता वो वही पिज्जा खाने का, वही
थिएटर जाने का, अब मन करता है कि कैसे न कैसे भक्तों के संग में आ जाएं, कहीं बस नाच गाना मिल जाए, डिवोटीज के बीच में कीर्तन मिल जाए, वो प्रसाद मिल जाए, भक्तों के साथ बैठ के खाने में, ओ वो मजा है। तो ये जब इच्छाएं हो रही हैं, दैट मीन्स हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 1 to 6, सवई मुना सवई पुंसो कृष्ण पदारविंदो सॉरी सवई पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवई पुंसो परो धर्मो, कि जितने भी जीवात्मा है उन सबका परम धर्म क्या है? यतो भक्ति अथोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना अपने इंद्रियों के माध्यम से। जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, उनकी सेवा करना, यह सब जीवात्माओं का परम धर्म है। अहेतु की अप्रतिहता, किस भाव में? अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड भाव में भगवान की सेवा करना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्धि, निश्चित रूप से उसके जीवन में संतुष्टि आएगी। हां, अगर कोई 20-25 साल भक्ति में लगा हुआ है और उसके बाद भी बोले मजा नहीं आ रहा है, बड़ा खाली खाली लग रहा है जी, ये बड़ी आगे भक्ति में बढ़ रहा है, नहीं बहुत जंप मार रहा है, क्या बात है, ये बड़ा दिखावा कर रहा है। ऐसी ऐसी अगर भावनाएं हमारे हृदय में आ रही हैं, अंदर खोखलापन लग रहा है, दैट मीन्स कि हमने भक्ति के अलावा बहुत कुछ और किया है मगर भक्ति नहीं करी है। क्योंकि भक्ति का रिजल्ट क्या है? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, हृदय में संतुष्टि मिलेगी। वन विल फील सैटिस्फाइड इनसाइड हर्ट। तो भगवद गीता में 9वें अध्याय में 2nd श्लोका में भगवान बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें राज विद्या बता रहा हूं, ऐसा ज्ञान बता रहा हूं जो परम गुह्य ज्ञान है। दिस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसका फायदा क्या होगा जब तुम इसे सुनोगे? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो हृदय में सुख की प्राप्ति होगी। यस्याम वैशूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्ण देता है भगवान की वाणी को, मतलब शास्त्रों को सुनता है, हरि कथा को सुनता है, तो केवल सुनने सुनने से ही उसके हृदय में भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति का जन्म हो जाता है। और साथ साथ क्या होता है? शोक मोह भयापह, उसके जीवन से शोक मोह भय दूर भाग जाता है। तो अगर आपके जीवन में शोक भी नहीं है ना, कोई डर भी नहीं है और किसी से आपकी आसक्ति भी नहीं है, तो क्या होगा? यू विल ऑलवेज फील सैटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहेंगे आप। तो अगर कोई अकिंचन भक्ति में लगा है, अनमोटिवेटेड भक्ति में लगा है, तो निश्चित रूप से वो संतुष्ट है। और दूसरी तरफ से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भक्त अच्छे से संतुष्ट है, भक्ति में सैटिस्फाइड है, दैट मीन्स उसने भक्ति बहुत अच्छे से करी है। और अभी भी कोई हमेशा अफरा तफरी में रहता है, परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, छोटी छोटी बातों में बौखला जाता है, दैट मीन्स कि उसने भक्ति के अलावा बहुत कुछ किया है, भक्ति नहीं करी है। तो ये कृष्ण स्मरण के लाभ हैं। रिवाइज करें एक बार। सबसे पहला, क्षणोती अभद्रानी, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। दूसरा, शम तनोति, ऑस्पिशियसनेस इंक्रीज होगी। थर्ड, सत्वस्य शुद्धिम, हृदय निर्मल हो जाएगा। फोर्थ, परमात्मा भक्ति, हमारी भगवान के प्रति प्रेममयी भावना जागृत होगी और उनकी सेवा की भावना इंक्रीज हो गई। फिफ्थ, ज्ञानम, उनके बारे में सुनने की इच्छा जागृत होगी, उनके बारे में बोलने की इच्छा जागृत होगी। फिर विज्ञानम, अब फिर डीपर रियलाइजेशन होंगे, अनुभव होंगे। और फिर फाइनली वैराग्यम, अब संसार में मजा नहीं आएगा। बहुत ही संसार का जो इंद्रिय तृप्ति का जो हमारी इच्छाएं थी, दैट विल बिकम डिसटेस्टफुल टू अस। पहले बहुत मन करता था, मन हमेशा वहीं लगा रहता था, मगर अब वहां से भाग जाता है। जहां पे भी कृष्ण से विपरीत कुछ बातें होती हैं, कृष्ण को छोड़कर जहां पे बातें होती हैं, वहां से मन भाग जाएगा। ना आपने भक्त ऐसे देखे होंगे कि जहां पे ऐसी वैसी कुछ प्रजल्पा चल रहा है, उनका मन नहीं लगता वहां पे।
छोड़ देंगे उस स्थान को। बोले हाँ, जहां कीर्तन चल रहा है, जहां कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण कथा चल रही है, वहां पे हमें रहना है। अपने आप को वहां पे सिचुएट कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं। तो यह है वैराग्य। वैराग्य को छोड़ना नहीं है ना कि कपड़ा चेंज कर लिया जी आपने, रंग बदल लिया अपना, मगर मन के अंदर अभी भी भौतिक इच्छाएं बनी पड़ी हैं, वो वैराग्य नहीं है। वो कैसा वैराग्य है? उसको बताया जाता है, रूप गोस्वामी बताते हैं, फल्गु वैराग्य। दैट इज रिनंसिएशन ऑफ अ मंकी। जैसे बंदर भी बड़ा वैरागी होता है ना। बंदर कोई कपड़े पहनता है? यहां तो लोग कपड़े चेंज करते, बंदर ने तो कपड़े पहनना छोड़ दिया। और कहां पे रहता है? घर भी नहीं है बंदर का, पेड़ पे रहता है। और एक पेड़ पे भी नहीं, डाल डाल पात पात, पेड़ भी बदलता रहता है। सोचिए, ऐसा लगता है बिल्कुल ही वैरागी है, सब कुछ छोड़ दिया उसने। ऊपर से तो बड़ा वैरागी लग रहा है, मगर मन में किसका चिंतन कर रहा है? बंदरों का चिंतन करता रहता है, हमेशा फोकस रहता है बंदरियों के ऊपर। तो इसको बोला जाता है फल्गु वैराग्य। तो ऐसा वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब जिस भी स्थिति में है आप, उस स्थिति में कृष्ण का स्मरण करना, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। ज्ञाने प्रयासम उपदास्य न मंतये जीवंती सन्मुखारितम भवदीय वार्तम स्थाने सिता श्रुति गताम तनुवाग मनोभीर ये प्रयासो अजित जीतोपि स्थितः स्त्रीलोक्यम। जो लोग ज्ञान को छोड़ देते हैं, जो अपने भौतिक संसार के प्रयासों को छोड़ देते हैं, कर्म के प्रयासों को छोड़ देते हैं, और बेशक वो अपनी सोशल पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, है ना। अगर कोई डॉक्टर है तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, कोई लॉयर है अपनी ड्यूटी निभा रहा है, कोई टीचर है अपनी ड्यूटी निभा रहा है, कोई हाउसवाइफ है घर के काम कर रही है, मगर उसके बीच में भी कृष्ण का स्मरण बना हुआ है और कृष्ण को कभी भूल नहीं रहे। स्थाने स्थिता, जिस स्थान में है उस स्थान में स्थित रहकर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो क्या कर, ऐसे व्यक्ति क्या करता है? ये प्रयासो अजित जीतो भी। ऐसा भक्त अपने प्रयासों से उस अजीत को, जिसको कोई जीत नहीं पाया है, उसको बांध लेते हैं। दैट मीन्स कि हमें कोई बहुत बड़ा भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पे है उस स्थान पे रह के हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है। कृष्ण अपने आप ही खींचे चले आएंगे, अपने आप को बंधवा लेंगे हमसे। दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। ये प्रयासो अजित जीतोपि असित स्त्रीलोक्यम, जो तीनों लोकों में अजीत हैं, उन अजीत को एक व्यक्ति बांध सकता है। किससे? अपनी भक्ति के माध्यम से। तो ऐसा वैराग्य हमें चाहिए कि जैसे ही कृष्ण कथा नहीं हो रही जहां पे, तो माइंड स्विच ऑफ हो गया उसका, और जहां पे कृष्ण कथा हो रही है वहां पे बल्ब जल गया उसका। बोले यहां अच्छा लग रहा है जी, मजा आ रहा है जी, यहां पे ना, वो रोमांचित है वहां पर। जहां पे गुरु के बारे में चर्चा हो रही है, कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है, कृष्ण के भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है, महाप्रभु के बारे में चर्चा हो रही है, वहां पे हमारा मन लगता है। ये है वैराग्य। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ना, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। तो वैराग्य केवल आश्रम चेंज करने से, वैराग्य केवल बालों को झाड़ने से, वैराग्य केवल कुछ प्रसाद को त्याग करने से, वैराग्य केवल धन को छोड़ने से नहीं आता है। वैराग्य केवल कृष्ण को स्वीकार करने से और कृष्ण के विपरीत जो चीजें हैं उनको छोड़ने से ये वैराग्य कहलाया जाता है। तो जैसे कोई बाण मारता है ना, तो दैट पर्सन इज टू फोकस्ड ऑन द टारगेट। बोले ये मेरा बाण छूटेगा, आई एम टू कॉन्फिडेंट कि वहीं पे जाके लगेगा, बट इसके लिए क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्प्शन ला रहा है, फोकस ला रहा है कि यहां से जाके वहीं पे जाके लगेगा। तो ऐसा फोकस हमें चाहिए कि मैं भक्ति में लगा हुआ हूं और मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है? कृष्ण के चरण। सो दैट शुड बी माई गोल। मेरा टारगेट क्या है? अभी मैं भक्ति कर रहा हूं और मेरा टारगेट है अंते नारायण स्मृति, कि अंत समय में कृष्ण का स्मरण कर पाऊं। दैट इज माई गोल। सो आई शुड मीन टू फोकस्ड अबाउट इट। अब एक बहुत बड़ा समुद्र है, वो हमेशा अनडिस्टर्ब्ड रहता है। आप एक पत्थर लेके जाइए और एक तालाब के किनारे खड़े होकर पत्थर फेंकिए, तो तालाब ही पूरा हिलने लग जाएगा। वहां पे छोटा सा तालाब है, पॉन्ड है, मगर वही पत्थर आप समुद्र में फेंके, वो पता नहीं लगेगा। समुद्र की लहरें इतनी बड़ी है, वो पत्थर के आ गया
सब गायब हो गया। क्यों? क्योंकि तालाब केवल सतह पर है और समुद्र दैट इज टू डीप। ऐसी हमारी भक्ति जब तक केवल सतह पे रहेगी तो हमारे जीवन में हल्का सा भी कुछ चैलेंजेस आया, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, पूरा हिलने डुलने लग जाएंगे हम। स्पिरिचुअल लाइफ तो क्या, हमारी भौतिक लाइफ भी हिले डुलेगी पूरी, खुद ही पूरा तूफान मचा देंगे हम, उत्पात मचा देंगे। मगर अगर हमारी भक्ति ओशन की तरह है, वो डीप है, भगवान के साथ हमने एक प्रगाढ़ संबंध बनाया है, उसमें कितने ही भूचाल ला दें आप, समुद्र के सामने कोई टिक नहीं पाया है। समुद्र क्या करता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके आसपास भी अगर ऐसे कुछ लोग होंगे जो बड़े ही विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, अगर आप समुद्र के समान भक्ति में लगे हुए हैं तो आप उनको भी शेल्टर दे पाएंगे और आपका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जब हमारी भक्ति केवल दिखावे वाली होती है, केवल सतह वाली होती है, तो हम भक्ति में उत्पाद मचाते हैं केवल। हम दूसरों पे इल्जाम लगाते रहेंगे, दूसरों के प्रति अपराध करते रहेंगे। तो करने भक्ति आए थे, मगर हम अपराध युक्त भक्ति करने लगे तो कहीं टिक नहीं पाएंगे हम। कृष्ण का स्मरण तो बहुत दूर हो गया, हम दूसरों को कृष्ण का विस्मरण कराना चाहते हैं, ऐसी हमारी हालत हो जाती है कई बार। क्या करना है हमें? हमें दोबारा से वी हैव टू कम बैक टू आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। कृष्ण का स्मरण करना है तो पहले श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा। जितने अच्छे से श्रवण और कीर्तन होगा उतने अच्छे से कृष्ण का स्मरण होगा, और फिर ये जो लाभ है कृष्ण के रिमेम्बरेंस के वो हमें मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स अगेन रिवाइज इट। सबसे पहला, शृणोति अभद्राणि, हमारे जीवन में अमंगलों का नाश होगा। दूसरा, शम तनोति, जो भी मंगल है हमारे जीवन में बढ़ने लग जाएंगे। थर्ड, सत्वस्य शुद्धि, क्लींजिंग ऑफ द मिरर ऑफ द हार्ट। फोर्थ, परमात्मा भक्ति, हमारे हृदय में भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति जागृत होगी और भगवान का सेवा की भावना जागृत होगी। फिफ्थ, ज्ञानम, नॉलेज, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होगी, उनके बारे में सुनने की इच्छा होगी, उनके बारे में बोलने की इच्छा होगी, उनके बारे में पढ़ने की इच्छा होगी। सिक्स्थ, विज्ञानम, और फिर जब हम ज्ञान अर्जित करेंगे तो अब उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और उससे हमें अनुभव होंगे कृष्ण के प्रति, कृष्ण के भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति हमारा एक संबंध जागृत होगा। और फिर क्या होगा? फाइनली वैराग्यम। अब भौतिक संसार से हमारा जो भी आसक्ति थी, जो भी राग था, वो खत्म हो गया। अब हम कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्ठा से भक्ति में लगेंगे। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ रिमेंबरिंग कृष्णा। तो अभी थोड़े हम टिप्स की चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपना कृष्ण के प्रति स्मरण बढ़ा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है जड़ भरत का। आपने सुना होगा जड़ भरत के बारे में। तो मैं एक श्लोका का ट्रांसलेशन यहां पे पढ़ रहा हूं, प्रभुपाद जी ने जो बताया है, श्रीमद् भागवतम 5.8.8, ध्यान से सुनेगा। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए। वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंसक पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वे सहलाते और उसे आरामदेह स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के यम नियम भूलते गए। यहां तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। कौन है महाराज भरत?
महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें से जो सबसे प्रमुख थे, सबसे बड़े थे, वो थे भरत महाराज। और भरत महाराज से ये भारतवर्ष आया है, क्योंकि उन्होंने राज्य इतना फैला दिया, चारों दिशाओं में उनका राज्य फैला हुआ था, खूब धन धान्य था। मगर ये तो रहे भगवान के भक्त, इतने बड़े राजकुमार थे मगर आसक्त नहीं हुए। भक्ति करने के लिए सब कुछ राजपाट छोड़कर चले गए गंडकी नदी के किनारे, और वहां बैठ के तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे, उसी समय सामने देखा कि एक हिरणी है, और हिरणी के गर्भ से एक हिरण का जन्म होता है। तो नदी के किनारे थे तो हिरणी गिर जाती है, बह जाती है। अब बेचारा अकेला बच्चा है, और वो भी नवजात हिरण का बच्चा, और देखने में इतना सुंदर लग रहा था, इतना आकर्षक लग रहा था। तो भरत महाराज तुरंत गए उसके पास, उसको बचाने के लिए उसको अपनी गोद में लिया, उसको कुछ खिलाया पिलाया, उसको सहलाया। उसको ठंड लग रही थी तो थोड़ा कंडीशनिंग दी उसको। अब कोई बोलेगा कि इसमें गलत क्या है, उसके बाद अपने आश्रम भी ले आए, तो इसमें गलत क्या है? एक जीव को बचा रहे हैं आप, नहीं तो जीव दया है। अब किसी को ऐसे मरते हुए बचाना, बेचारा अभी जन्म लिया, उसको बचाना कोई गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। उसको खिलाना पिलाना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। उसको सहलाना, उसको सुरक्षा प्रदान करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। उसको अपने घर में ले आना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। फिर गलत क्या है? गलत क्या है कि ये सब एक्टिविटीज तो अच्छी थी, मगर उन एक्टिविटीज के बीच में आपका जो परम धर्म था भगवान की सेवा, उससे आप विमुख हो गए। तो भरत महाराज ने सब छोड़ दिया। अब हमेशा चिंतन किसका होता था? बैठे तो यहां पे तपस्या करने, मगर चिंतन उसी वृक्ष का हो रहा है, उसी हिरण के बच्चे का हो रहा है। तो जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां तक तो ठीक है, मगर जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर हावी हो जाती है, वहां पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप ये जो प्रोसेस है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है अविद्या, इग्नोरेंस। तो भरत महाराज सबसे पहले उस अविद्या के अधीन हो गए। ही बिकम्स इग्नोरेंट। अज्ञानता ने ढक लिया भरत महाराज को। फिर अविद्या से आती है अस्मिता। अस्मिता मतलब फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। क्या अहंकार आ गया कि इसको बचाने वाला तो मैं हूं, आई एम द प्रोटेक्टर, मैं इसको सुरक्षा दूंगा। अरे जंगल में हजारों हिरण हैं, आप बचा रहे हैं क्या उनको? आप खिला रहे हैं क्या उनको? नहीं नहीं नहीं, मैं बचाने वाला हूं जी, मैं सुरक्षा दूंगा उसको। तो यह है अस्मिता। तो अविद्या से क्या उत्पन्न हुई? अस्मिता। और फिर अस्मिता से उत्पन्न हुआ राग, अटैचमेंट। मतलब ये मेरा है। पहले इच्छा सिर्फ ये थी कि मुझे आई एम कंसर्न अबाउट दिस गाय, मुझे इसका ध्यान रखना है, बट नहीं, अभी मेरा है, मुझे ही इसका ध्यान रखना है। तो अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, अटैचमेंट। और राग से क्या उत्पन्न होता है? द्वेष, कि ये किसी और का भी नहीं है। यहां पे बाघ हैं, जंगली पशु पक्षी हैं, कोई भी इसको नोच सकते हैं, बट नहीं, मेरे को इसको बचाना है। तो यह है द्वेष। अब जलन हो रही है, उसको सुरक्षा प्रदान करनी है, कैसे ना कैसे आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन, दिस गाय। तो यह है द्वेष। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने लगे भरत महाराज। रात में भी सोते थे तो छाती पे लगा के सोते थे उस हिरण के बच्चे को, कोई ले ना जाए इसको, ये मेरा है और किसी और का नहीं है। यह है द्वेष। और फिर अंत में होता है अविनेश, अनिवेश, अविनिवेश, अविनिवेश, मटेरियल अटैचमेंट। कि अब इतने कॉन्शियस हो गए उस हिरण के बच्चे से कि उसी का चिंतन हो रहा है, उसी का चिंतन हो रहा है। तो अंत समय जब आया भरत महाराज, तो किसका चिंतन हो रहा है? हिरण का चिंतन हो रहा है। उसी कॉन्शियस में शरीर त्यागा और अगला जीवन किसका मिल गया? हिरण का मिल गया। यम यम वापि स्मरन् भावम
त्यजते अंत कलैवरम तम तमेवती कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस भाव में आप शरीर त्यागेंगे वो भाव आपको मिल जाएगा। तो हिरण के भाव में शरीर त्यागा जड़ भरत महाराज ने, तो अगला जीवन हिरण का मिल गया उनको। तो दिस इज मटेरियल अटैचमेंट। तो देखिए कितना डेंजरस है। शुरुआत हुई थी बस, और वो उसको मैं बचा लूं, बस उसकी रक्षा, उसको सुरक्षा प्रदान कर दूं, और अल्टीमेटली खुद वही बन गए। जिस प्रकार हमारे जीवन में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको ऐसे एनालाइज करना है कि ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, क्या केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहा हूं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के भी मेरे अंदर कुछ इच्छाएं जागृत हो रही हैं। हमें तो लगता है कि नहीं, बस मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूं, मगर अगर भगवान से ध्यान हट गया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, तो वो आपके लिए अटैचमेंट का कारण बन जाएगा, फिर आपके लिए राग का, द्वेष का कारण बन जाएगा, और फिर आपके लिए अविनिवेश का कारण बन जाएगा, भौतिक संसार में एक बंधन का कारण बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है भरत महाराज का। अब भागवत एक और एग्जाम्पल बताती है। ये नेगेटिव एग्जाम्पल था, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी बताती है भागवत, यशोदा मैया का। तो श्रीमद् भागवतम में कैंटो 10 चैप्टर 9 श्लोका 17, तो इसमें अनुवाद में पढ़ रहा हूं इस श्लोका का। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, दामोदर लीला की बात हो रही है, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तो यहां यशोदा मैया पूर्ण रूप से निमग्न है भगवान की सेवा में। आसपास की औरतें आ रही हैं, गोपियां आ रही हैं, हंस रही हैं, देखो देखो तुम इसको बांधोगी। अब भगवान की कमर तो इतनी पतली है, और रस्सियां आई जा रही है, बंध रही है। ऐसे थोड़ी भगवान मोटे होते जा रहे थे, वहां तो वैसे ही अपना उनका जो त्रिभंग रूप उन्होंने बनाया हुआ था, पतली कमर है उनकी, रस्सियां आ रही है मगर वो बांध नहीं पा रही है। तो सब गोपियां आके मजाक उड़ा रही है, यशोदा तुमसे नहीं बंधेगा, ये छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं। उसके बावजूद भी यशोदा मैया क्या कर रही है? शी वाज स्माइलिंग। सो दैट इज द लेसन वी हैव टू टेक। एब्जॉर्प्शन कैसे आएगा हमारे कृष्ण के प्रति? निमग्नता कैसे आएगी? कि जो हमें सेवा दी जाए, उस सेवा में अगर बाधाएं भी आ रही है, कोई हमारा मजाक भी उड़ा रहा है, उसके बावजूद हंसते हंसते अगर आप वो सेवा कर रहे हैं, तो आपका कृष्ण के प्रति एब्जॉर्प्शन बना रहेगा। अगर आप बाधित हो गए, आपको गुस्सा आ गया, आपको किसी ने चैलेंज कर दिया, तो फिर आप भटक गए रास्ते से, फिर कृष्ण की विस्मृति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेवा में बाधा डालने वाला का अरेंजमेंट भी किसने किया है? कृष्ण ने किया है। सेवा भी कृष्ण ने दी है, और सेवा में जो बाधाएं आ रही हैं वो भी कृष्ण का ही प्लान है। तो अगर आप उसको नहीं समझ पाए, तो आप कृष्ण का पूरा प्लान नहीं समझ पाए। दैट मीन्स यू आर नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहां यशोदा मैया देखिए, वो दिखा रहे हैं कि सेवा उनको मिली है, मगर सेवा में बाधाएं भी आ रही हैं, लोग हंस भी रहे हैं, बट शी वॉज हैप्पीली सर्विंग कृष्णा। तो एब्जॉर्प्शन कब आता है? कि जब कोई सेवा मिलती है, उसमें अगर नेगेटिविटी भी है, उसके बाद भी आप हंसते हंसते वो सेवा कर रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। मान की इच्छा ना करते हुए, दूसरों को सम्मान देते हुए भी आप वो सेवा कर रहे हैं। दैट मीन्स आप सफल हो गए उस सेवा में, आप पूर्ण रूप से निमग्न हैं कृष्ण के ऊपर। मगर हमें तो लगता है जी एक ही सेवा और बार बार करनी है, बड़ा बोरिंग है। बस ये माला ही बनाते हैं हम, कितनी बार बनाएंगे माला? बोर हो गए जी हम माला बनाते हुए। अच्छा कीर्तन करना है, कीर्तन में डांस करना है, बार बार वही करना है। अच्छा क्लास में बैठना है, बार बार वही काम करना है, बोर हो गए जी हम। बल्कि हमें ये फील होना चाहिए कि नहीं, वी आर सो फॉर्चुनेट, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मुझे कृष्ण की सेवा मिली है, जो जन्म पर्यंत जन्म नहीं मिल पाती है। ब्रह्मांड भ्रमिते को नो भाग्यवान जीव, इतने इतने जन्म घूमने के बाद कृष्ण की सेवा नहीं मिल पाती है, यहां मुझे कृष्ण की सेवा मिली है, वो भी बार बार मिल रही है, तो ये तो मेरा सौभाग्य ही है। सो वी शुड रिलिश दैट मोमेंट।
हमें पूछा जाता है कितने लोग कृष्ण सेवा में भाग लेना चाहते हैं, बोले नहीं हम भागना चाहते हैं, भाग नहीं लेना चाहते, भाग जाते हैं दूर। तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसे आएगी कृष्ण में? फिर इसी श्लोका का नेक्स्ट श्लोका उसमें वर्णन आ रहा है, माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयार्द्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तो यहां श्लोक में वर्णन आ रहा है स्वमातु, भगवान बोल रहे हैं स्वमातु, मेरी माता। सो दिस रिफ्लेक्ट्स अपनापन, कि भगवान उनको अपना मान रहे हैं और यशोदा मैया उनको अपना मान रही है। भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे भगवान भी एक नाम है, वैकुंठनाथ भी एक नाम है, वैकुंठपति भी एक नाम है, जगतपति एक नाम है, विश्वंभर, परमात्मा, ये सब नाम है, मगर ये सब गौड़ नाम है भगवान के। भगवान जब इन नामों को सुनते हैं उनको कुछ मजा नहीं आता है। परमात्मा की, परमात्मा की, ये क्या नाम है यार, परमात्मा, सबके मंदिर पे बैठा हूं परमात्मा, इस पे व्हाट इज स्पेशलाइज्ड इन दिस। मगर हां, जब भगवान के कुछ प्रमुख नाम लिए जाते हैं, यशोदानंदन, माधव, गोविंद, गोपीनाथ, ये जो नाम है भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसमें लीलाएं छुपी हैं, इसमें गुण छुपे हैं, इसमें रस है, इसमें टेस्ट है। तो ये भगवान के प्रमुख नाम है, और बाकी जो पिछले नाम है वो सब गौड़ नाम है, दे आर सेकेंडरी नेम्स ऑफ कृष्णा, उसमें भगवान आकर्षित नहीं होते। तो वास्तव में इन नामों में अपनापन छुपा है। तो ऐसे ही जब हमारा भगवान के साथ अपनापन होगा तो भगवान हमें अपना स्वीकार करेंगे। हमेशा याद रखिए, लव इज ऑलवेज ना टू बॉल गेम। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना भगवान आगे बढ़ेंगे। भगवान लिखते ना गीता में, कौन सा श्लोक है, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथा भजाम्यहम्। जितने स्टेप आप लोगे उतने स्टेप मैं लूंगा आगे, जितना प्रेम आप दिखाओगे उतना प्रेम मैं दिखाऊंगा। तो वास्तव में तो हमारा भक्तों के साथ अपनापन होना चाहिए, मगर गलती क्या कर बैठते हैं कि अपनापन हम घर में दिखाते हैं, घर वालों के साथ बहुत अपनापन होता है, मगर भक्तों के बीच में आते हैं तो बड़ी फॉर्मेलिटी दिखाते हैं हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ओके थैंक यू, ठीक है जी, बस चलो जी, बाय बाय, हो गया। बल्कि होना उल्टा चाहिए। ये जो भक्त हैं ये अपने हैं, ये अपने असली घर के हैं, क्योंकि बाहर वालों से जो संबंध है वो शरीर से है, भक्तों के साथ जो संबंध है वो आत्मा से है, और आत्मा का संबंध यहां पे भी रहता है और वहां पे भी रहता है, इस लोक में भी रहेगा, और जब आप भगवान के धाम जाएंगे वहां पे भी भक्तों के साथ संबंध बना रहेगा। तो असली अपनापन किसके साथ होना चाहिए, भक्तों के बीच में होना चाहिए। उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, चाहे कॉन्फिडेंशियल बातें क्यों ना हो, सबसे नहीं, जो भी आपके निजी भक्त हैं उनसे अपने हृदय की बातें शेयर करनी चाहिए। वही आपको असली सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन बता पाएंगे। देखिए पहले के समय में ऐसा होता था कि जो संबंध थे बहुत गूढ़ हुआ करते थे। एक बार एक व्यक्ति था, जमींदार था, उसके घर के बाहर एक बच्चा आया और वो चूचू बोटी करने बैठ गया। उसको बड़ा गुस्सा आया, गार्ड को बोला उठाओ उसको, निकालो उसको, बाहर निकालो। गार्ड आया, उसको डंडे डंडे मारता है, बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर में उस जमींदार की बेटी आती है, वो बेटी के हाथ में उसका बच्चा है। बोलते जा नानू के पास, जा ना नानू के पास, नानू के पास। तो नानू उठा लेता उसको, ओ मेरा मेरा लड्डू, मेरा मिठा, और इतने में सुसु कर देता वो। नानू की तुमने गंदी कर दी ना, सारी कमीज गंदी कर दी नानू की, नानू 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 हो गया। अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले वो जो बच्चा था ना, वो घर के बाहर कुछ गंदा कर रहा था, वो उसको स्वीकार नहीं है, मगर यहां अपने कपड़ों पे ही वो बच्चा गंदा कर रहा है, उसको आनंद प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपनापन है।
देयर इज डीप रिलेशनशिप। तो एब्जॉर्प्शन के लिए रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक निमग्नता नहीं आ पाएगी। और यहां पे जैसे चर्चा हो रही है कि यशोदा मैया का सारा श्रृंगार खत्म हो गया, सब अस्त व्यस्त हो गया ना, उनके साड़ी पल्लू सब इधर उधर गिर रहे हैं, फूल जो बालों के जो फूल है वो गिर रहे हैं, सारा श्रृंगार उनका अस्त व्यस्त हो गया। और उसके बावजूद वो सेवा में लगी हुई है, और फिर चल के भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो भक्ति में जब हम आए, सेवा में जब हम आए, तो हमें अपने आप को भूल देना चाहिए, अपने आप को भुला देना चाहिए। भक्तों को अपनी चिंता नहीं होती है, जब वो आ गए सेवा में तो पूर्ण रूप से निमग्न हो जाते हैं उसमें। अपने आप को पूर्ण निचोड़ देना चाहिए, हमें कोई सुध बुध नहीं होनी चाहिए। देखा ना कभी जब डिवोटीज डांस करते हैं भूल जाते हैं कहां पे, वो घर वालों का फोन आ रहा है, बोले फोन तो पता नहीं लगा, मेरे तो बीट बैंक में था, बीट बैंक लटका हुआ था, हम यहाँ पे लटके हुए थे डांस में, तो बिल्कुल भूले पड़े हैं कहां पे है कहां नहीं है, क्या चल रहा है। तो इस प्रकार हमारा भाव होना चाहिए, जी जान से हमें भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए, एकदम खो जाए जैसे, तो फिर भगवान का स्मरण होगा हमें। और फिर क्या करते हैं, भगवान अपने आप को हमें दे देते हैं। जैसे यशोदा मैया के पास खुद ही आ गए भगवान, बोले बहुत प्रयास कर लिया अब आपने, लो बांध लो मुझे। अभी तक तो बंधे नहीं थे, वो खुद बांध पाया भगवान को, मगर जब भगवान खुद स्वयं चाहते हैं बंधवाना, तब जाके उनको बांधा जा सकता है। तो अब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया इतनी मेहनत कर रही हैं, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप मुझे बांध लो। परिश्रम शब्द यहां पे आया ना, हार्ड वर्क। देयर इज नो रिप्लेसमेंट, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये जो हार्ड वर्क है ये सबको आकर्षित करता है, ये गुरुजनों को आकर्षित करता है, ये भक्तों को आकर्षित करता है, और ये कृष्ण को आकर्षित करता है। जो परिश्रम कर रहा है भक्ति में, निश्चित रूप से वो कृष्ण के प्रति बहुत निजी हो चुका है। परिश्रम बहुत आवश्यक है। पहले के समय आप देखिए, जो घर की स्त्रियां होती थी बहुत मेहनत किया करती थी ना, खूब मसाले कूट रही हैं, घर में बना रही हैं, झाड़ू मार रही है, साफ सफाई कर रही है, कपड़े धो रही है, तो कितना एक डीप रिलेशनशिप होता था। आजकल तो सब रेडीमेड है, एमडीएच के मसाले आ गए, एवरेस्ट के मसाले आ गए, तो हाँ भैया हमारा जो अहंकार है वो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ है अभी ना, क्योंकि कोई संबंध ही नहीं है, सब पहाड़ियों पे बैठे हैं ऊपर, ऑर्डर दे देते ना, ये हो जाए वो हो जाए, दैट्स इट। तो पहले मेहनत हुआ करती थी, मेहनत इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिलेशन। तो पहले के जमाने में आपको याद होगा, इनफैक्ट हमारे जब हम छोटे हो करते थे तो जो माताएं होती थी कुछ नमक पारे शक्कर पारे बना देती थी ना, जो रूटीन खाना होता है उससे कुछ अलग ना, ताकि बच्चों को ये भी अच्छा लगे। तो उससे वो जब खाते थे फिर किसी को खिलाते भी थे, फिर बोलते किसने बनाया, बोले मेरी मम्मी ने बनाया, मेरी मासी ने बनाया। तो वो एक रिलेशनशिप हमेशा बना होता था ना, चाहे आप कहीं पे भी है, दैट कनेक्शन इज ऑलवेज देयर। क्यों? क्योंकि उस नमक पारे शक्कर पारे में मेहनत छिपी है, और मेहनत किसका रिप्रेजेंटेशन है? प्रेम का रिप्रेजेंटेशन है। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें सोचे कि बड़ी शॉर्टकट से कुछ मिल जाएगा, नहीं। एंड अंत समय में याद कर लें कृष्ण को, नहीं, वो कैसी स्मृति हो गई अंत समय में, पॉसिबल नहीं है। तो भगवान की सेवा में हमें कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा समय देखते रहते हैं हम, इतना समय मंदिर में देंगे हम, ऑफिस में कितना समय, बोले जब तक बॉस चलाएगा तब चलेंगे, तब कोई कैलकुलेशन नहीं है, तब सब कैलकुलेशन भूल जाते हैं। तो भक्ति में आगे बढ़ना है हमें, तो हमें कैलकुलेशन छोड़नी पड़ेगी भक्ति में ना, बस झोंक देना अपने आप को कि हाँ भगवान की सेवा में मुझे लगना है। तो अगर कैलकुलेटिव होते रहेंगे तो हर चीज गिनने लग जाएंगे भक्ति में। देखिए जब कंपनी की डेडलाइन होती है तो रात को केवल 3 घंटे सो के पूरा करते हैं, मगर भक्ति में अगर एक दिन जागना पड़ जाए, सबको सुनाएंगे हम, देखो जी जन्माष्टमी थी 3 रात जागा मैं, पता आपको, सोने को नहीं मिला मुझे, तब हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं।
भागवतम क्लास चल रही होगी, 8 से 9 बजे की क्लास है जी, 9 बजे से 1 सेकंड ऊपर हुआ ना उठ के चल जाएंगे हम, ना जी ना, हम नहीं सुन सकेगा। मगर वहां तो ओवर टाइम करेंगे, कंपनी में लगे रहेंगे जी गधे की तरह, धक 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 धक। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई संबंध नहीं है, हम मेहनत नहीं करना चाहते भक्ति में। we take भक्ति as granted। अरे इतना बड़ा लक्ष्य है हमारा, कृष्ण को पाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी का जो दुर्लभ प्रेम है, कृष्ण का प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, वो पाना चाहते हैं हम। और वो बस ऐसे ही छुटपुट कार्य करने से हो जाएगा, अनसिंसियर एक्टिविटी से हो जाएगा, बिना मन लगाए हो जाएगा। ये हमारा भ्रम है, यही है माया। माया कुछ और नहीं है, माया भक्तों को अटैक करती है और इसी रूप में अटैक करती है जब हम भक्ति में कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, बड़ी लाइट लेने लग जाते हैं भक्ति को। और फिर भगवान इसलिए हमें लाइट दिखते हैं बस। वो हम बोलते हैं ना भगवान कहीं है ही नहीं, हमारी बात को सुन नहीं रहे भगवान ना। भगवान को आपने बहुत लाइट ले लिया, इसलिए भगवान आपको लाइट ही दिखते हैं बस, सामने कृष्ण है वो नहीं दिखेंगे। बड़ा चीप ले लेते हैं हम भक्ति को, भक्तों को। तो इसलिए यहां पे यशोदा मैया हमें सिखा रही कि कैसे भगवान से प्रेम करना है। कैसे करना है? एकदम झोंक देना अपने आप को, अपना सुध-बुध नहीं है कुछ यशोदा मैया को कि मैंने क्या पहना हुआ है, मुझे लोग देख रहे होंगे, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। नो, अब मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण के पीछे पड़ना है, तो ऐसा झोंक दे, जी जान लगा दे अपनी कृष्ण की सेवा में। ये है भक्ति। तब जाके क्या होगा, भगवान हमारे ऊपर दयार्द के रूप में आएंगे। दया मतलब दया दिखा देंगे हमारे ऊपर। अरे बहुत मेहनत कर ली इसने, चलो आ जाओ, अब स्वीकार कर लेते हैं इसकी भक्ति। माधवेंद्र पुरी सुनाते हैं ना गोपियों का महिमा, ए दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम तद लोक कातरम दैत भ्रामरी किम करोमि हम। ये जो गोपियां हैं इतनी पागल हैं, मत हैं कृष्ण की सेवा में, इनको अपने कुछ सुध बुध नहीं है। फिर भगवान दयार्द नाथ के रूप में इनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैं भी भगवान आपको इस रूप में स्वीकार करना चाहता हूं कि मेरा और कोई नहीं है, मैं बस केवल और केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं, पागल होना चाहता हूं आपके प्रति। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट किसके लिए, किन लोगों का है? ये पागलों का मूवमेंट है। दीज आर ऑल क्रेजी सोल्स हु आर क्रेजी फॉर गेटिंग कृष्णा, हु आर क्रेजी फॉर सर्विंग कृष्णा। तो अपने आप को पागल बनाना है, पागल बनने की ट्रेनिंग लेनी है हमें। तो ये पागल बाबा कॉलेज है, इसको पागल बनने की ट्रेनिंग यहां दी जाती है। कैसे हरि नाम में पागल होना है, कैसे हरि कथा में पागल होना है, कैसे कृष्ण के लिए पागल होना है, तब जाके कृष्ण का स्मरण होगा। अंते नारायण स्मृति। देखिए भगवान सबके हृदय में है, परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं और वॉच कर रहे हैं हमें, हर एक एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं हम, किस भाव में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर एक चीज भगवान देख रहे हैं। और जब भगवान देखेंगे कि हाँ ये बहुत जेन्युइनली प्रयास कर रहा है मेरी भक्ति के लिए, मुझे पाने के लिए, तो फिर जाके अंत समय में स्वतः ही भगवान हमें स्मरण कराएंगे अपना। किसने शिला प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, प्रभुपाद अंत समय में तो इतना दुख होता है, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, इतनी पीड़ा होती है, उस समय कृष्ण का स्मरण कैसे हो जाएगा हमें? बेशक अगर पूरे जीवन भर भक्ति भी करी है तो फिर अंत समय में स्मरण कैसे होगा उतनी पीड़ा में? प्रभुपाद जी बोलते हैं बेशक आप उस समय बेहोश क्यों ना हो, आप कोमा में क्यों ना हो, कृष्ण स्वयं आएंगे और आपको अपनी स्मृति कराएंगे, क्योंकि स्मृति तो उन्हीं से आती है। मता स्मृति ज्ञानम अपहनम च। और हाँ, भगवान बोलते हैं कि अगर इसी पूरा जीवन बेईमान रहा है, धोती कुर्ता पहना इसने, गोपी ड्रेस बड़ी अच्छी पहनाई, तिलक एकदम टका टका के लगाया इसने, सीधा सीधा बिल्कुल, हाँ। माला भी करता था, माला भी लेके आता था मंदिर में, मगर अंदर डालता था माला और मन के नहीं घुमाता था, बस ये दिखाता रहता था, ऊपर की माला ऐसे ऐसे नीचे करता रहता था, बस नहीं, बेईमान है। ऐसे व्यक्ति को अंत समय में अपना स्मरण भुला दूंगा, मैं उसको विस्मृति दे दूंगा। बोले नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे अपने डिपार्टमेंट में। मेरे गोलोक धाम में तो प्योर सोल्स आते हैं, नो एंट्री फॉर दिस डुप्लिसिट पीपल। तो भक्ति में कोई
शॉर्टकट नहीं है। सारे एग्जाम्स आप आखिरी दिन पढ़ के पास नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक दिक्के दुक्के हो जाएंगे छोटे मोटे ना, टिम्बकटू कॉलेज के, मगर हाँ जो गोलोक धाम कॉलेज है वहां जाना है, उसका एडमिशन तो फिर आपको मेरिट पे करना पड़ेगा, उसके लिए क्रीम क्लास, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। और मेहनत कब करनी पड़ेगी? ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज कॉल्ड डेथ। इस पूरे मनुष्य जन्म में हमें प्रयास करना है, मेहनत करनी है कृष्ण का स्मरण करने के लिए, ताकि अंत समय में हम कृष्ण का स्मरण कर पाए। तो कोई शॉर्टकट नहीं है भक्ति में कि नहीं देखो इतनी इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है जी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भक्ति करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, मंदिर आते रहते हैं ना, फिर अंत समय में कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। नहीं, कृष्ण भुला देंगे उस समय। अगर आपका स्मरण होना भी होगा, कृष्णा विल मेक यू फॉरगेट कृष्णा's रिमेम्बरेंस। जैसे तोता है ना, तोता साधुओं के बीच में रहता है तो रट लेता है राम नाम सीता सीता राम नाम सीता सीता राम नाम सीता सीता राम नाम, मगर जैसे ही बिल्ली आती गला दबोचती है तो फिर राम सीता सब भूल जाता हो। अब उसको कुछ और याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल सतह पर रहा, आर्टिफिशियली वो मुंह से नाम निकाल रहा है, मगर हृदय में नाम अभी गया नहीं है। ऐसे ही जब तक हम भक्ति में दिखावा करते रहेंगे, शो बॉटल डिवोटी रहेंगे, तब तक कृष्ण हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको नाम मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, फॉलोअर्स मिल जाएंगे, धन धान्य मिल जाएगा, अच्छा प्रसाद मिल जाएगा, मगर कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण तो तभी मिलेंगे जब उनका स्मरण नित्य रूप में होगा। एवरी डे हम प्रयास करेंगे भगवान के स्मरण के लिए, अपने आप को पूरा लगा देंगे, जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, झकझोर देंगे कृष्ण की सेवा में, तब जाके कृष्ण का स्मरण होगा अंत समय में। तो देखिए ये हमारे भक्ति का पौधा है ना, इसका बीज तो बो दिया गुरुजनों ने, भक्तों का संग मिल गया, गुरु मिल गए, भक्त मिल गए, तो भक्ति का बीज तो बो दिया अब हमने। अब हमें क्या करना है? उसको पालन पोषण करना है, उसको उगाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें खाद डालनी पड़ेगी, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा उसमें। तो खाद पानी क्या है? वो हमारा श्रवण और कीर्तन। तो जितने अच्छे से, जितने सिंसियरली हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, हरि नाम में भाग लेंगे, उतने अच्छे से हम पोषण कर रहे हैं उस पौधे का। मगर हमें साथ साथ ध्यान भी देना है कि पोषण हम सही चीज को दे रहे हैं कि नहीं, खाद पानी सही जगह डाल रहे हैं, कोई खरपतवार है वो तो नहीं उग रहे। खरपतवार क्या है? हमारे अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह। अगर वो ऐसे उग रहे हैं तो उनको उखाड़ना भी है। तो ये जो काम है ये क्या है? अटैचमेंट ना। हमें ध्यान देना है कि हमारा अटैचमेंट कहां हो रहा है। अटैचमेंट एक बार से नहीं होता है। अटैचमेंट मतलब बार बार एक चीज में मेडिटेट करते हैं, उससे अटैचमेंट होता है, उससे राग होता है। तो हमें ध्यान देना है कि कहीं हम भरत महाराज की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का के आड़े आकर हम कहीं अटैच तो नहीं हो रहे हैं लोगों से, वस्तुओं से। वो ध्यान भी देना है, नहीं तो वो हमारे मटेरियल अटैचमेंट का कारण बन जाएंगे, अविनिवेश का कारण बन जाएंगे। तो उन अटैचमेंट्स को अपरूट भी करना है, और साथ साथ भक्ति में हमें उसका पालन पोषण करना है, उसको खाद पानी डालते रहना है श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। तो फिर क्या होगा? तो हमारे जो स्मरण है वो डिपेंड करता है हमारे श्रवण और कीर्तन पे, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। तो जितनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा हमारा स्मरण होगा। जितनी अच्छी हमारी श्रवण और कीर्तन की प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा हमारा कृष्ण का स्मरण होगा। जितनी जेन्युइन हमारी प्रैक्टिस होगी उतने जेन्युइन हमारा कृष्ण का स्मरण होगा। जैसे बच्चा एक बार रोता है तो मां आ जाती है उसके पास, मां क्या करती है? उसको पेड़ा दे देती है, बच्चा चुप हो जाता है। मगर अगली बार जब बच्चा रोता है, किसके लिए रोता है? अब मां के लिए नहीं रो रहा, किसके लिए रो रहा है? पेड़े के लिए। अब मां किचन में रहती है, रोता है तो पेड़ा चाहिए तेरे को, रोता है। अब मैं समझ गई तेरे को, है ना, यू आर डूइंग दिस इन अ डिप्लिसिट मैनर, धोखा दे रहा है तू मुझे। ऐसे ही हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे, मगर कुछ फीलिंग नहीं अंदर
ना, कोई भाव ही नहीं अंदर। तो फिर इसलिए भगवान कई बार रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारी प्रेयर्स को, क्योंकि वो प्रेयर है ही नहीं, वो केवल दिखावा है। सो नाउ इट्स टाइम टू बिकम मोर सिंसियर, कि अब मुझे एक प्रगाढ़ संबंध बनाना है भगवान से, तब मुझे वो दिखावा नहीं करना है। दिखावा किसके लिए करना है? दिखावे के लिए थोड़ी, दिखावा तो बहुत कर लिया, जन्मों जन्मों से दिखावा ही कर रहा हूं। अब जाके मुझे मेरा जो मैं आत्मा हूं, मुझे अपना संबंध बनाना है परमात्मा से, तो मुझे एक डीप रिलेशनशिप बनाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। जैसे यशोदा मैया ने मेहनत करी है, अपने आप को भूल के वो कृष्ण की सेवा में लगी है, कोई समय का प्रभाव नहीं है उनके ऊपर, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही है यशोदा मैया, बस वो लगी हुई है, क्योंकि वो उनके डेस्टिनेशन है। ऐसे ही जब हम कृष्ण को अपना डेस्टिनेशन मानेंगे, कृष्ण की सेवा को अपना डेस्टिनेशन मानेंगे, तो फिर अपने आप को भूलते हुए जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे, तो निश्चित रूप से अंत समय में हमें कृष्ण का स्मरण होगा। अंते नारायण स्मृति। हरे कृष्णा।